हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान इकाई 1, 2, 3, 4 हम आप लोगों को पूर्ण कर चुके हैं। इकाई 5, 6, 7, 8 सिर्फ 4 इकाई और बची है, जिसमें इकाई 5 का ये पहला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो प्रश्न बैंक का हल इस इकाई 5 का हम देखेंगे। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दो, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। इसके अलावा हम केमिस्ट्री पूरी कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप केमिस्ट्री के सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रश्न बैंक के देख सकते हैं। 1-2 दिन में हम आप लोगों के लिए बायो और गणित भी लेके आ रहे हैं। गणित का हमने एक वीडियो डाला भी है और बायोलॉजी भी हम संपूर्ण हल आप लोगों के लिए ला रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी भी लेके आने वाले हैं। परीक्षा के पहले सारे फल आपको प्रश्न बैंक के मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फटाफट कर दीजिए। फिर हम शुरुआत करते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं अध्याय इकाई 5 की सुई। इकाई 5 तो देखते हैं इकाई 5, और इसमें सबसे पहले रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो रिक्त स्थान, पहला रिक्त स्थान है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 प्रति है। मतलब पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है तो यह आएगा ध्रुवों। क्या आएगा? पृथ्वी सतह पर ध्रुवों गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक। 500 से 800 किलोमीटर। खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाह्य स्थित दूसरे पिंड के कारण गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब देखते हैं सही विकल्प। सही विकल्प है पहला, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। अभी हाल हमने लिखा, अभी हाल लिखा है हमने, ठीक है। पर तो उसका आएगा ए, क्योंकि यहां पे जो है वो अलग है। उसने गुरुत्वीय नियतांक का पूछा था, यहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का है। माफी चाहूंगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। तो अब क्या होगा? तो हमारे चयन के अनुसार कहीं भी इन तीनों पे हो सकता है। ठीक है। किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल किस पर निर्भर करती है? तो वो जो पलायन चाल निर्भर करती है डी वाले पे। और चौथा, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है तो निम्न में से कौन सा राशि नियत रहेगी? तो इसके लिए जो आएगा आपका वो भी डी वाला आएगा, कोणीय संवेग। अब बात करते हैं एक वाक्यों की उत्तर की। एक वाक्यों के उत्तर के लिए मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं इनके फटाफट। तो पहला एक वाक्य का उत्तर है पृथ्वी सतह के समीप पलायन चाल का मान कितना होता है, या पलायन वेग का मान कितना होता है? तो वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी होती है 1000 किलोमीटर। पृथ्वी सतह के समीप भारहीनता कब परिलक्षित होगी? वो होगी व्यक्ति का भार आभासी होने पर। व्यक्ति का भार आभासी होने पर। एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? तो वो होगा 0। अगले में पूछा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? वो भी होगा 0। दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। तुल्यकालिक उपग्रह किसे कहते हैं? यह उपग्रह जिस
जिसका परिभ्रमण काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर होता है, वह उपग्रह जिसका परिभ्रमण काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर होता है तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है? तो वो किया जाता है ध्रुवीय उपग्रह से। किससे किया जाता है? ध्रुवीय उपग्रह से। तो ये हो जाएगा आपका सारे आंसर। तुल्यकाली की मैंने आपको परिभाषा मौखिक बोल के बता दी। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। ये 8 अति लघुत्तरीय प्रश्न, 9 जितने भी हमारे यहाँ पे, उन सबके उत्तर हम अति लघुत्तरीय 8 के उत्तर हम पहले दे रहे हैं और बड़े प्रश्नों के उत्तर हम सेकेंड वीडियो में देंगे। तो अभी पहले इस वीडियो में देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। आइए मेरे हैंड मोड नोट्स के द्वारा हम देखते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब तक मैं आपको प्रश्न बताऊं उसके पहले आपके जिले का और गांव का नाम जरूर कमेंट में लिख दें। तो ये देखिए हमारे हैंडमेड नोट्स के द्वारा आप लोगों को एक एक आंसर हम आपको बता रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनकी द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद देखते हैं पलायन वेग या पलायन चाल। वह न्यूनतम वेग जिसमें पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंके जाने पर वो पृथ्वी तल को पार कर जाता है, मतलब जो वायुमंडल होता है उसको पार कर जाता है, वापस नहीं लौटता है, वो क्या कहलाता है? आकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, पलायन वेग कहलाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? प्रश्न नंबर 3। चंद्रमा पर प्रायः सभी गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल पलायन वेग के बराबर या इससे अधिक है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ग्रहों की गति संबंधित कक्षा का नियम लिखिए। देखिए केपलर का नियम ही है, कक्षा का नियम जो केपलर का नियम ही है, ये भी इसको केपलर का नियम भी कह सकते हैं। ग्रहों की गति संबंधित कक्षा का नियम या कक्षा का केपलर नियम भी कह सकते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य इसकी नाभि पे होता है। फोकस मतलब नाभि। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है ग्रहों की गति संबंधित आवर्तकाल का नियम। यह भी जो ये केपलर का ही नियम है। किसी भी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग, ये केपलर का तीसरा नियम है, परिभ्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ये केपलर का तृतीय नियम कहलाता है। इसके बाद देखते हैं भारहीनता किसे कहते हैं। जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो यह भारहीन होता है। ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ गिरती है तो क्या होती है? भारहीन होती है। इस परिघटना को भारहीनता कहते हैं। गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं? एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। और अंतिम 8वां प्रश्न इस वीडियो का, अगले वीडियो में हम बड़े प्रश्न भी देखेंगे। मान लो एक ऐसा ग्रह जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति करता है, तब पृथ्वी की तुलना में इसकी कक्षीय माप क्या होगी? तो इसके लिए हमने मान लिया पृथ्वी सूर्य के परितः चक्कर लगाने में ग्रह का आवर्तकाल T1 और पृथ्वी का आवर्तकाल T2, 2 मान तो ये माने। इसके बाद और आगे देखते हैं। अभी भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2 मान हमने माने थे T1 और T2, ये दोनों एक दूसरे के आधे के बराबर होते हैं। T1 बराबर हाफ T2, तो T1 बटे T2 हो गया बराबर हाफ। पर केपलर का तीसरा नियम कहता है, अभी हाल पढ़ा था हमने, आवर्तकाल उसके त्रिज्या के घनमूल के समानुपाती होता है। उसी को T1 T2 और R1 R2 में ले लिया। R1 R2 की घातों को इस घात 2 के बटे में पहुंचा देती हो गई 2/3। अब हम जानते हैं R2 एक AU है, तो R2 की जगह रख दिया 1 AU, T1 T2 की जगह रख दिया 1/2, तो आपका पूरा मान हो गया 0.63 AU।
एक बार और पुनः आप लोग देख लीजिए इसको स्टार्टिंग से, पहले यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद शेष। तो ये आपका इकाई 5 का एक वीडियो कंप्लीट हुआ। सेकेंड वीडियो में हम इकाई 5 पूरी कर देंगे और कुल 8 इकाई है, बहुत ज्यादा वीडियो बनेंगे भी नहीं। हम आपको 4-5 दिन में सारे वीडियो अवेलेबल करा देंगे। एक एक दिन में 2-2 वीडियो देके आपको फटाफट केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरी करने वाला हूं मैं, क्योंकि हमें हिंदी, अंग्रेजी और जीव विज्ञान भी लेना है, इसलिए आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स हम जल्दी से जल्दी पूरी करने वाले हैं। आर्ट वाले बच्चे भी चिंता न करें, आर्ट के लिए भी हम वीडियो लेके आने वाले हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।